आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठा लिया है। करप्शन, जायज नाजायज दौलत के मीनार खड़े करने वालों की अब कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। ऐसा क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी से कयामत बरपा है। हल्का सा खड़का दिया है आसिम मुनीर साहब ने तो डॉलर मुंह के बल गिरा है। ये दामन को आग क्यों लगी है? ये दामन को आग इसलिए लगी है कि इनको पता चल गया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। डंडा पी रे बिगड़िया तिगड़िया दा, ये कोई मशहूर कहावत है और इसी कहावत के पेश नज़र आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठा लिया है। करप्शन, जायज नाजायज दौलत के मीनार खड़े करने वालों की अब कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। ऐसा क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी से कयामत बरपा है। नफ्सा नफ्सी का आलम है और कोई किसी के दामन को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। ये सारी सूरत हाल है क्या? ऐसा क्या हुआ है कि एकदम मुल्क की हालात बदलते जा रहे हैं? ये कुछ सूरत हाल है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात, माली हालात हमेशा से खराब रहे। पंजाबी कहते ने जमया बाल ते यही हाल। जब से होश संभाला है, कभी किसी से मांगे, कभी किसी की मिन्नत तरले किए, अस्सी ते समझो कि एक इंटरनेशनल मंगते ही हो गए जी। लेकिन हम इस नहज पे पहुंचाया किसने है? हम मंगते थे नहीं, मंगता बनाया गया है। हम गरीब थे नहीं, हमें गरीब किया गया है। ये सारी सूरत हाल है और ऐसे ऐसे दौलत के मीनार खड़े किए गए कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई पूछे ना, 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब के अकाउंट से जो लंदन से यहां पर आए, उन्होंने जुर्माना पे किया। यहां पर उन्होंने शो नहीं किया हुआ था, तो उनसे पूछें। ये तकरीबन 40 अरब रुपए अगर उन पर टैक्स लगे, केस अलग बनता है। टैक्स बने तो ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको कोई छेड़ता ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब कुछ हल्का फुल्का हिलजुल होगी। अगर हिलजुल ना हुई तो फिर समझे कि बस साडी किस्मत। माली हालात ऐसे हैं कि दिन ब दिन हमारी सूरत हाल खराब हो रही है। डॉलर को पिछले 2 दिन से लगाम डली है और हल्का सा खड़का दिया है आसिम मुनीर साहब ने तो डॉलर मुंह के बल गिरा है। तो कोई तो है ना भाई जो ये सारे करिश्मे कर रहा है पीछे बैठकर। ये चिलमन के पीछे कौन है जो डॉलर को ऊपर नीचे कर रहा है? तो आसिम मुनीर साहब ये चिलमन हटाएं, उन चोरों को पकड़ें जो पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात दर मुश्किलात खड़ा कर रहा है। ये हौसला अफजा बात है कि आपने ये डंडा उठाया। ज़ाहिर है जब कोई कानून, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई कोशिश मर नहीं आती, तो फिर बेहतर है कि आप ही ये काम संभालें। बेहतर है ये मुल्क हम किसी तजर्बागाह के हवाले तो करने से रहे, तो बेहतर है कि इस चीज को संभालें और उन चोरों का कुछ करें जो इस मुल्क को लूट लूट के इस मकाम तक जा पहुंचे। पाजी बिल्कुल मुतमैन रहो। कुछ चीज़ा सही नहीं सन, पर कुछ चीज़ा ठीक है न। मैं भी इख्तलाफ राय रखता था और ये रखना मेरा बुनियादी हक भी है, लेकिन मैं अब इसलिए ठीक हूं कि देखिए 2 दिन में डॉलर अगर मुंह के बाल जमीन पे गिर सकता है तो कौन था भाई वो जो इसको ऊपर से ऊपर मंजिल पे लिए जा रहा था? और ये क्यों एकदम मुंह के बल गिर रहा है? ये दौलत की अंधी तकसीम और दौलत के मीनार खड़े करने वालों की अब कांपें क्यों टांग रही हैं? अब टांगेगी, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, बैड कहते हैं पुराने वक्तों में एक छड़ी होती थी, ये पावर स्टिक, इस तरह की चीज, उसको तेल लगाया जाता था कि वजनी हो, और फिर जब वो पड़ती थी आहा लग आ स्वाद जाता सी। ਜਿਹੜੇ ਟਾਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਈਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। तो आर्मी चीफ साहब ने वही डंडा उठाया है कि जेड़ा जिथे वजदा है पर निशान छोड़ के आंदा वे, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो हमारी आर्मी चीफ साहब ने कुछ जो मुलाकातें की कराची और लाहौर के ताजरों से, तो उनमें से एक ताजर से हमारी गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू बड़ी अहम है, वो भी हम आपको बिल्कुल एंड पे बताएंगे कि उसका क्या असरात है। अब
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से इंतहाई मुअद्दबाना और इंतहाई माजरत के साथ एक दरखास्त है। मैं जो भी बात कर रहा हूं सर, मेरा ईमान है पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं, मुझसे वतन की मोहब्बत करवा रही है। इस मट्टी से इश्क है, इस मट्टी से प्यार है, इस मट्टी का कर्ज है, हमारी नस्लों पर कर्ज है। हम जितनी बड़ी कुर्बानी दे दें, बखुदा इसका कर्ज नहीं उतार सकते। सर, जनरल अयूब खान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक हर आने वाले आर्मी सरबराह ने इस कौम को एक खूबसूरत ख्वाब दिखाया और उस ख्वाब को अधूरा छोड़कर चल दिए। अयूब खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का ख्वाब दिखाया, नहीं पूरा कर सके। या खान साहब ने जो ख्वाब दिखाया नहीं पूरा हो सका। ज़ियाउल हक साहब ने ख्वाब दिखाया, मैं दीन इस्लाम के नाम पर उन्होंने इस कौम को एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम तकसीम दर तकसीम होते चले गए। परवेज मुशर्रफ साहब ने डंडा उठाया करप्शन और एहतसाब का, लेकिन सर उसको मुकम्मल नहीं किया, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया। सर, बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि ये आपका काम नहीं है, और वाकई ये आपका काम नहीं है, लेकिन अगर आप नेक और अच्छा काम कर रहे हैं सर, ये मुल्क की बका का सवाल है। बखुदा हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो हमारी तरफ देख सके, किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं हमारी तरफ देख सके। सर, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। सर, ये करप्शन, लूट मार इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है। सर, भूख, गुर्बत और आदाब नहीं जानती। सर, आपने ये डंडा उठाया तो खुदा के लिए ये डंडा उस वक्त तक मत रखिएगा जब तक एक एक नाजायज दौलत कमाने वाले को आप कटहरे में ला खड़ा ना करें। ये 25 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है। ये एक ख्वाब का नाम है। सर, ये ख्वाब खुदा ना करे अब बिखर रहा है। इस ख्वाब को जोड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि नाजायज दौलत कमाने वालों को, जिसने एक रुपए की करप्शन की है। मोहतरम जनाब आर्मी चीफ साहब, मेरी 2 दिन पहले एक शहीद की मां से बात हुई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेजर शहीद अली सलमान, 32 साल का उस मां का अकलौता बेटा था। उस मां ने अपना 32 साल का कड़ियल जवान इस मट्टी पर कुर्बान कर दिया, इसलिए कि यह मुल्क खुशहाल हो, इसलिए कि यह मुल्क पुरअमन रहे, इसलिए कि यह मुल्क आगे बढ़े, यहां कोई गरीब भूखा न सोए। उस मां के अल्फाज से खुदा गवाह है आर्मी चीफ साहब कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखती हूं कि हम बच्चे कुर्बान कर रहे हैं और कोई करप्शन करके जायज नाजायज दौलत लूट के मुल्क से बाहर मुंतकिल कर रहा है, तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। सर, उस मां का ये सवाल इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिस मकाम पर बिठाया है, खुदावंद करीम ने अपनी बादशाहत में से आपको ये रुतबा, मकाम, इज्जत और अता की है। सर, ये कर आप पर कर्ज है 25 करोड़ अवाम का। जिसने इस मुल्क का 1 रुपया नाजायज चुराया है, सर खुदा के लिए उसको माफ मत करें। ये जो आज हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं, भिखारी हमारा नाम पक्का है दुनिया में। सर, आप जाएं देखें तो सही, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया क्या कहता है, ये तो अपनी मौत खुद मर जाएंगे, इनके पास खाने को रोटी नहीं है। सर, ऐसा नहीं है। सर, इस कौम में पोटेंशियल है। सर, हम आगे बढ़ सकते हैं और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सर खुदा के लिए, बहुत से लोग कहेंगे ये आपका काम नहीं है, लेकिन सर ये मुल्क बचाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। सर, ये करप्शन रही तो ये मुल्क नहीं बच सकता। इस मुल्क को बचाने का एक वाहिद जरिया और तरीका यह है कि इस मुल्क से करप्शन को खत्म किया जाए, 0 टॉलरेंस रखी जाए। सर, और आपने ये डंडा उठाया है तो इसको उठाए रखें। अब बात कुछ थोड़ी सियासी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में क्यों क़यामत बरपा है और कापें टांग रही हैं अलग अलग। कोई कह रहा है कि चीनी नवीद कमर साहब ने स्मगल करवाई है, पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे, ये उन्होंने कराई है। ये दामन को आग क्यों लगी है? ये दामन को आग इसलिए लगी है कि इनको पता चल गया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। गलत इसलिए है कि इस मुल्क के साथ जो कुछ हो चुका है, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसका जिम्मेदार वो है जो इलीट क्लास है, जो अशराफिया है, वो इसकी जिम्मेदार है। और ये भी तलाते हैं
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में एक दूसरे पर बड़े इल्जामात लगा रही हैं। हमारे मोहतरम दोस्त भाई अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो बात की है कि अगर फरवरी में इलेक्शन ना हुए तो फिर हम इमरान खान और आसिफ जरदारी एक ट्रक पर होंगे, ये भी एक राज है। हालांकि अता तारड़ साहब इमरान खान साहब का नाम सुनना गवारा नहीं करते, लेकिन ये किसको पैगाम दिया है और ये कहीं तो बात हुई है। अता तारड़ साहब बड़े हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े स्मार्ट आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन कहीं तो ये बात डिस्कस हुई है कि तारड़ साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर इमरान खान हमारे साथ ट्रक पर होंगे। तो भाई जे ट्रक ते चढ़ना जे तो फिर चढ़ जाओ। जेड़ी गड्डी जा रही है सीधी सरकारी बैरकत जा रही है। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI पे कि मोस्टली लोग सरकारी बैरकों में मेहमान जाने जा रहे हैं, देखिएगा। और जो हमारी बात हुई कुछ जो ताजिर दोस्त थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कि बहुत मुल्क में बहुत अच्छा होने जा रहा है, परेशान ना हो, जो कुछ होना था हो गया, अब हर दिन अच्छा आएगा। हमने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी 170। हमने कहा जी इलेक्शन आने जा रहे हैं, फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट, फिर वो सारा ये वो। तो उन्होंने कहा जी क्या जो 170 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है तो वो आर्मी चीफ साहब ने लेके आनी है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी ये आर्मी चीफ साहब का काम है। मैंने कहा जी नहीं, ये तो उनका काम नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा वो क्यों ला रहे हैं? तो कान तो मेरे भी थोड़े लाल हो गए कि वाकई आर्मी चीफ साहब क्यों 170 अरब डॉलर ला रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, UAE से आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जिन जो बड़ी बड़ी सरमायादार कंपनी है वो पाकिस्तान में ज़राअत में, खासकर मादनियात में, डेयरी फार्मिंग में, बहुत सारे शोबों में वो सरमायाकारी करने जा रही है। तो उन्होंने कहा ये क्यों ला रहे? क्या आप समझते हैं कि आर्मी चीफ साहब जो 170 अरब डॉलर की सरमायाकारी आनी है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ला रहे हैं? तो मेरी हंसी निकल गई। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, हंसे नहीं, आप बताएं कि क्या वो आसिफ जरदारी साहब के लिए ला रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के लिए ला रहे हैं? तो कान तो मेरे भी लाल हो गए। तो कान सिर्फ मेरे नहीं लाल हुए, इनके ज्यादा लाल हुए हैं। मेरे इसलिए लाल हुए कि मेरे लिए खबर थी। बहरहाल परेशानी और मायूसी गुनाह है, लेकिन अगर ये डंडा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा तो इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। हमारे यहां वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना करे इस बार भी ख्वाब टूटा तो फिर अब के शीशा टूटा तो जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कौम ने बड़ा एतमाद कर लिया। कौम अब आसिम मुनीर साहब आपकी तरफ इसलिए देख रही है कि इस मुल्क से करप्शन खत्म करें, ये दौलत की नाजायज तकसीम खत्म करें। ये जिनकी शुगर मिले हैं वो ही मुल्क चला रहे हैं, जिनकी शुगर मिले हैं उन्हीं की सियासी जमातें हैं। 3 पार्टियां हैं, तीनों की शुगर मिले हैं। ये कौन है? को ऊपर से उतरे हुए हैं। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के फैसला साजों को अपने इरादों में, नेक इरादों में कामयाब और कामरान करे, और खुदा इस मुल्क के कौम के ख्वाबों की ताबीर करे। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के बसने वाले लोगों को खैर करे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।